जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने नए टॉपिक को पढ़ेंगे, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर। हम लोगों ने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है, तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियोज़ को देख लीजिए। आप जब पहले देखे रहेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी ये डिफरेंस आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नया टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन क्या है और अलैंगिक प्रजनन क्या है? तो हमारा जो लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्रजनन की इस क्रिया में दो सजीव भाग लेते हैं। हमारा जो लैंगिक प्रजनन होता है, उसमें दो सजीव भाग लेते हैं। एक तो हमारा होता है मेल और दूसरी होती है फीमेल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, बिना फीमेल और मेल के रिप्रोडक्शन संभव नहीं हो सकता है। अगर आपको प्रजनन की क्रिया करनी है, तो आपको नर और मादा दोनों चाहिए, तभी आप प्रजनन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक, पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो सजीव दो सजीव भाग लेते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रजनन की इस क्रिया में केवल एक सजीव भाग लेता है। तो ये जो प्रजनन की क्रिया है, इसमें केवल सिंगल लिविंग एक सजीव भाग लेता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मित्रों जिनमें होता है, वो होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में। ठीक, क्लियर? सेकेंड डिफरेंस देखेंगे, इसमें प्रजनन की इकाई युग्मक कहलाती है। ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो प्रजनन करने की यूनिट है, रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है, उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। याद रखिएगा, वो क्या है? हमारी युग्मक। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें प्रजनन की क्रिया में बीजाणु या बर्ड्स, बीजाणु जानते हैं ना, जो हमारे सीड्स होते हैं या बर्ड्स बोलते हैं हमको, ये भाग लेते हैं। इसमें युग्मक चाहिए और इसमें बर्ड चाहिए। हो गया डिफरेंशिएशन अच्छे से। दो हम लोगों ने कवर कर लिए। जो हमारा थर्ड है, उसको देखें क्या है। इसमें युग्मक संलयन की क्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होती है? युग्मक संलयन। युग्मक संलयन अब क्या है, ये आप लोग को कैसे पता चलेगा? जब आप पिछला वीडियो देखेंगे, तो आप लोगों को देखिए पूरा अच्छे से हमने कवर करा दिया था। ठीक है, एक बार आइए आप लोगों को और दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, एक वर्ड आया था जो हम लोगों का युग्मक। ठीक है, ये देखिए लैंगिक प्रजनन है। लैंगिक प्रजनन में देखिए युग्मक हमारा जो होते हैं, गैमेट बोलते हैं उनको। ठीक है, ये क्या करते हैं? विशेष कोशिका होती हैं जो संरचना जनन कोशिका या युग्मक कहलाती है। जो जनन करने की सेल्स होती हैं, विशेष कोशिकाएं होती हैं, उनको ही हम गैमेट कहते हैं। ठीक, ये गैमेट आपको हो गया ना कंफर्म कि युग्मक। देखिए, ये पूछा ना अभी कि इसमें जो प्रजनन की इकाई है, इसमें युग्मक, ठीक है, यानी गैमेट गैमेट होते हैं। और इसमें क्या होता है? बीजाणु। ठीक है, अभी हम देखेंगे, ये हमारा लैंगिक प्रजनन हो गया। अब हम आइए आपको दिखाते हैं अलैंगिक प्रजनन में। इधर गया, ये देखिए, ये हमारा अलैंगिक प्रजनन है। इसमें क्या लेते हैं हम? इसमें हम लेते हैं बीजाणु यानी सीड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया बीजाणु। तो युग्मक समझ में आ गया। युग्मक जो गैमेट्स होते हैं, ये होते हैं ह्यूमंस बीइंग में, एनिमल्स में। और जो बीजाणु या बर्ड्स होते हैं, ये होते हैं वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें असमसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। देखिए,
समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दो है, ये हमेशा लैंगिक प्रजनन में होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है या डिफरेंशिएशन है, वो किन में होता है? सजीव में होता है कि निर्जीव में होता है? और सजीव में पेड़-पौधे में होता है, बॉटनिकल में कि जूलॉजी में, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पता नहीं समसूत्री और असूत्री विभाजन किसमें होता है। तो जब पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से डिटेल समझा दिया है। तो हमारा समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। ये हमारा चौथा डिफरेंशिएशन हो गया, चौथा अंतर हो गया। अब ये अलैंगिक प्रजनन क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। देखिए, जो पेड़-पौधे होते हैं, उनमें कौन-सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। वो समसूत्री द्वारा ही प्रजनन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ओके? इतना कन्फर्म हो गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखते हैं नेक्स्ट। जो हमारा 5वां है, 5वां अंतर जो है लैंगिक और अलैंगिक में, इसमें क्या कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन से प्राप्त होने वाली संतानें पूर्वज से मिलती-जुलती हैं। देखिए देखिए, जब किसी के घर बच्चा होता है तो क्या होता है, वो अपने माता-पिता यानी जो अपने पूर्वज हैं, उनके मिलते-जुलते वो दिखते हैं, ठीक है? जो बच्चा हो रहा है, वो उसको जब लोग देखते हैं कहते हैं कि इसका जो आँख है मम्मी पे पड़ा है, नाक है दादाजी पे पड़ा है, तो क्या होता है कि मिलता-जुलता है। अपने पूर्वज से जो उसके माता-पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे हल्का-फुल्का मिलता-जुलता रहेगा। उसको क्या कहते हैं, वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आते हैं, ठीक? देखिए, मिलती-जुलती है संतानें पूर्वजों से, ठीक? जो संतान उत्पन्न हो रही है, जो जन्म ले रहे बर्थ हो रहा है, वो अपने माता-पिता से, अपने पूर्वज से मिलती-जुलती रहेंगी। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक प्रजनन जो हमारा होता है, इससे प्राप्त होने वाली संतानें जो होती हैं, ठीक है? इसमें क्या होते हैं, ये आनुवांशिक रूप से पूर्वज के हूबहू समान होते हैं। देखिए, बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन है, एकदम क्लियर कट हो जाएगा आपको, कि जो लैंगिक प्रजनन होते हैं, उसमें जो पूर्वजों से संतान उत्पन्न होते हैं, उसमें मिलते-जुलते हैं, मतलब आधा मिलते हैं, आधा नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा एक मम्मी पे लड़का पड़ गया है, पूरा पापा पे ही पड़ गया। नहीं, दोनों का जीन्स होते हैं ना उसमें, दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, तो उनसे दोनों से मिलती-जुलती एक संतान उत्पन्न होती है, जिसको अपडेटेड कहते हैं। आजकल के ज़माने में तो 5G वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है? मतलब आपके सोच से कहीं परे हैं वो लोग, कहीं आगे हैं, ठीक है? उनको इसलिए उनको 5G वाले बच्चे कहे जाते हैं अब। तो ये हो गया कि मिलती-जुलती हैं, लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन वाले में होते हैं, ये हूबहू समान होते हैं। मतलब यदि आप किसी अंगूर का पेड़ देख लें, केले का पेड़ देख लें, तो जो केले के बीज होते हैं, उनसे जब एक नया पौधा बनता है, तो सेम बिल्कुल हूबहू पेड़ के जैसा ही दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप पेड़ का जो केले का बीज है, उसको आप ज़मीन में लगाएँ, तो कुछ टाइम बाद वो आम का पेड़ थोड़ी हो जाएगा, कि अरे नहीं ये तो कुछ आधा आम के टाइप का दिख रहा है, आधा केले जैसा दिख रहा है, या आधा नीम जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। वो अगर नीम का पेड़ आप लगाएँगे तो हूबहू नीम के जैसे ही दिखेगा। आम का पेड़ लगाएँगे तो एकदम हूबहू आम के जैसे दिखेगा। तो ये किसमें आते हैं? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ठीक है? बिल्कुल क्लियर हो गया? अब जो हमारा लास्टवां है, ठीक है, छठवां, उसका डिफरेंस देख लेते हैं, उसके अंदर क्या है? लैंगिक प्रजनन की दर धीरे होती है। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी जो दर है, ये थोड़ी धीरे-धीरे होती है, ठीक है? क्योंकि जब एक लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें बहुत से विभाजन होते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, ठीक है? उसमें बच्चे डेवलप्स होता है, जो स्पर्म एग है, उसको फर्टिलाइज़ेशन करके ज़ाइगोट बनाता है, ज़ाइगोट से फिर उसके बाद वो एक भ्रूण बनाता है, भ्रूण से क्या होता है? एक शिशु का निर्माण होता है, जो उसकी पूरी साइकिल होती है, वो 9 मंथ की होती है, ठीक है? मतलब धीरे-धीरे बनाता है। ऐसा नहीं कि आज लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई, तो 1 महीने बाद या 4 दिन बाद, 10 दिन बाद वो उसका डिलीवरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। धीरे-धीरे चलता है, क्रम वाइज़ चलता रहता है। और अलैंगिक प्रजनन की जो दरें होती हैं, वो काफ़ी तीव्र होती हैं, ठीक है? अलैंगिक प्रजनन की दर जो है, वो
तीव्र होती है। किसके मुताबिक? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके मुताबिक ये तीव्र होती हैं। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां, लैंगिक प्रजनन की क्रिया में जनन कोशिका, ठीक है, जर्म प्लाज्मा भाग लेता है। ठीक, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो रिप्रोडक्शन सेल्स हैं उसमें क्या होता है, जर्म या प्लाज्मा भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, जर्म और प्लाज्मा भाग लेते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, ये आ जाता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत। ठीक है, और इसमें क्या है लैंगिक प्रजनन में, एसेक्सुअल में इसमें है कि जो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में कायिक कोशिका, ठीक है, कायिक कोशिका जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कायिक कोशिकाएं भाग लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया? इसमें जो लैंगिक वाले में होते हैं इसमें जन्म कोशिका या जर्म प्लाज्मा भाग लेती है और इसमें कायिक कायिक कोशिका यानी साइटोप्लाज्म भाग लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट है सेक्सुअल और एसेक्सुअल का डिफरेंस, वो है यह क्रिया प्राय उच्च सजीव में पाई जाती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया है हमेशा उच्च सजीवों में पाई जाती है और जो अलैंगिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्रिया निम्न श्रेणी के सजीवों में पाई जाती है। मतलब ये बहुत हाई क्लास के नहीं होते हैं, ये थोड़े लो क्लास के होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत हाई क्लास के होते हैं, हाई क्लास के सजीवों में होता है। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, इन सबों में ज्यादातर के होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके उच्च सजीवों में, उच्च सजीवों की श्रेणी में रखा गया है। इनको निम्न श्रेणी के सजीवों में रखा जाता है जिसमें हमारे पेड़ पौधे वनस्पतियां आती हैं। ठीक है, आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या है, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जो लैंगिक प्रजनन होते हैं इसमें 2 सजीव भाग लेते हैं और इसमें 1 सजीव भाग लेता है। मतलब जो सेक्सुअल है उसमें 2 सजीव भाग लेंगे, एसेक्सुअल में 1 सजीव भाग लेगा। इसमें जो होता है युग्मक गैमेट होते हैं, इसमें जो प्रजनन की क्रिया होती है उसमें बीजाणु होते हैं। और जो सेक्सुअल होता है उसमें युग्मक संलयन की क्रिया होती है, इसमें युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। एसेक्सुअल में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में केवल समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें संतानें पूर्वज से मिलती-जुलती हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल है रिप्रोडक्शन है इसमें जो संतानें होती हैं अपने पूर्वज के हूबहू समान दिखते हैं। ठीक, जो लैंगिक प्रजनन की दरें होती हैं वो धीरे-धीरे होती हैं सेक्सुअल में, और जो एसेक्सुअल में प्रजनन की दर होती है वो तीव्र होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक्स क्या है, लैंगिक प्रजनन के चरण, जो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो हमारा लैंगिक प्रजनन है वो कितने चरणों में बांटा गया है, ये अब हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो ये हमारा लैंगिक प्रजनन है ये मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है। पहला तो है युग्मक, दूसरा का निषेचन, तीसरा जो है वो भ्रूण विकास। ठीक है, पहले देखिए युग्मक का निर्माण होता है और स्थानांतरण होता है। तो युग्मक हमारे आते कहाँ से है, जो हमारे एग हैं, ठीक है, ओवरी है, ओवरी जब एग का प्रोडक्शन करती है तो कहाँ पे आता है, ठीक है, वो जो फिर वहां से चलता है और सेक्स करने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो भी ट्रेवल करके यूटेरस से ओवरी की साइड, एग की साइड बढ़ते हैं और वो एग को क्या करते हैं, निषेचित कर देते हैं। ठीक है, जिससे उसमें भ्रूण बनने विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा युग्मकों का निर्माण, यानी जो युग्मक है, जो हमारे गैमेट्स है वो कैसे बन रहा है और उसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है। उसके बाद जो क्रिया होती है वो होती है निषेचन की। ठीक है, निषेचन में क्या होता है, स्पर्म और एग को निषेचित करता है, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होने लगती है, 2 से 4 सेल, 4 से 6 सेल, 8 सेल, 10 सेल, ऐसे-ऐसे होते-होते 3 महीने बाद उसमें एक भ्रूण बनने लगता है, एम्ब्रियो बनने लगती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें एक बेबी पलने लगता है। ठीक है, बेबी को पोषण कहाँ से मिलता है? तो जो बेबी होता है उसको पोषण प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा के द्वारा ही वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और अपनी सारी क्रियाओं को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार के हो गए। ठीक है,
देख लीजिए, युग्मकों का निर्माण और स्थानांतरण हो गया, ठीक है। थोड़ा-थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्म जनन या गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। जो युग्मकों का निर्माण है उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया में नर युग्मक का निर्माण नर जननांगों जैसे विषण या पुमंग में होता है, जबकि मादा युग्मकों का निर्माण मादा जननांगों जैसे अंडाशय या बीजांड से होता है, ठीक है। और नर जनन कोशिकाओं को सूक्ष्म युग्मक या परागकण या शुक्राणु कहते हैं। और जो नर जनन जो मेल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं। लेकिन जो फीमेल युग्मक होती है उसमें क्या होता है, ओवम, ठीक है, अंडाणु अंडाणु होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, होता है उभयलिंग होता है, ठीक, जिसको हम यदि दोनों ही प्रकार के युग्मक का निर्माण किसी एक ही सजीव में होता है तो उसे सजीव को उभयलिंग कहते हैं। यानी जो युग्मक जो अंडाणु है, ठीक है, ये अगर एक ही सजीव में होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उभयलिंग कहेंगे। परंतु यदि युग्मकों का निर्माण, ठीक है, परंतु यदि युग्मकों का निर्माण अलग-अलग सजीवों में होता है तो इन सजीवों को एक लिंगी सजीव कहते हैं। हमारा होगा युग्मकों का निर्माण। अब हम देख लेते हैं नर युग्मोकोद्भिद का विकास। जो नर युग्मोकोद्भिद है उसका विकास कैसे होता है, ठीक है। तो ये होता है सूक्ष्म बीजाणु जनन से, और एक होता है पैराइटल कोशिकाओं से, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है मादा युग्मोकोद्भिद का विकास। अभी तो हम लोगों ने मेल का पढ़ा, ठीक है, ये फीमेल का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट्स में पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का नया टॉपिक होगा, ये देखिए जो बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी है, ठीक है। ये 2 नंबर में कभी-कभी पूछ लेता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। एक बीजांड एक ही समय में एक से अधिक भ्रूण को उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी जो कोई सजीव है, ठीक है, वो एक भ्रूण से लेकर के कई भ्रूण को उत्पन्न कर दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। पॉलीएम्ब्रियोनिक, पॉली मतलब बहुत, ठीक है, मोनो मतलब एक होता है और पॉली मतलब दो या दो से अधिक की जब बातें होती है तो वहां पॉली लगता है, और मोनो जब केवल सिंगल चीजों के लिए लगता है उसको हम मोनो कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक के लिए लगता है उसको हम पॉली कहते हैं, ठीक है। तो और पूछ रहे कि बहुभ्रूणता का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो इन्होंने लीविनहॉक, ये साइंटिस्ट हैं लीविनहॉक, इन्होंने सबसे पहले बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था, स्टडी की थी। किस पे, संतरे के पौधे पर। किस पौधे पे किया था इन्होंने, संतरे के पौधे पर, ऑरेंज का जो प्लांट था उस पे इन्होंने बहुभ्रूणता के सब्जेक्ट का अध्ययन किया था। साइंटिस्ट कौन थे, लीविनहॉक जी थे, ठीक है। अब जिनिया या मेटाजिनिया ये क्या होता है, ये भी देख लेते हैं वर्ड क्या है। पराग कणों के लक्षणों, बीजों यो फल पर पड़ने वाला प्रभाव जिनिया कहलाता है। यानी जो फल है उसके बीज पर जो भी लक्षण पड़ते हैं, ठीक है, उसके पराग कणों पर, उनको जो प्रभाव डालता है, ठीक है, उनको जिनिया कहलाता है। जबकि इन्हीं पराग कणों का बीज आवरण तथा फल भित्ति पर पड़ने वाला प्रभाव मेटाजिनिया कहलाता है। लेकिन जबकि जो इन्हीं परागकण, जो बीज के परागकण होते हैं, इनकी यदि आवरण पर या फल भित्ति पर यही चीज पड़ता है तो उसको मेटाजिनिया कहते हैं, ठीक है। जीनिया क्या है, मेटाजिनिया क्लियर हो गया ना, ठीक है, सॉरी, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मानव में जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो कहीं जाइएगा नहीं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, ठीक है दोस्तों।
तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज पड़ता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।